आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था यहाँ पे हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको करेक्शन मिलती है तो आप बाय करेंगे और अगर प्राइस रिवर्स हो जाती है तो आप बाय नहीं करेंगे। अगर आप आज का प्राइस देखेंगे हमें यहाँ पे करेक्शन तो नहीं मिली है। एक बार हम नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से प्राइस एक बार नीचे जाएगी, बट इसने डायरेक्टली ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर ली और उसके बाद हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, करेक्शन। बट आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, करेक्शन मिनिमम 3 वेव्स होती है। हमें यहाँ पे एक शार्प वेव मिली है जो एक ही वेव है। अब ये ना इस पॉइंट के नीचे गई है और ना इस पॉइंट के, तो अभी भी ये करेक्टिव स्ट्रक्चर ही हो सकता है। बट ये फर्स्ट वेव होगा उस करेक्टिव स्ट्रक्चर का। अगर समझ लीजिए यहाँ पे कल कुछ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ कि यहाँ पे इस सप्लाई जोन से प्राइस रिवर्स कर गई और ये सप्लाई, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम कैंडल थी, जो प्राइस एक यहाँ से शार्प सेलिंग हुई थी, यहाँ से प्राइस आज रिवर्स हो गई। और ये जो है ये एक डिमांड जोन था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं ये एक डिमांड जोन है। यहाँ पे गैप अप हुआ और उसी गैप अप में आके रुक गई, तो प्राइस फंस गई है सप्लाई और डिमांड के बीच में। अब यहाँ पे अगर कल हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट वेव मिल गई है जो करेक्टिव वेव की है। अब यहाँ पे हमें अगर समझ लीजिए एक बी वेव मिलती है और उसके बाद यहाँ पे एक फॉल आता है सी वेव का, जो इस पॉइंट के नीचे जाएगा, जो है वन आज का लो जो है, आज का लो है 123.70। अगर इसके एक बार ऊपर जाके एक बार नीचे आता है तो हम मान लेंगे कि ये करेक्टिव वेव है। और फिर उसके बाद हम एक और बार ये अपमूव की एक्सपेक्ट करेंगे, जो प्राइस आज का हाई 125.535 उसके ऊपर जाएगा। तो ये एक केस है। और इस दोनों केस में ये जो लो है, जो ओवरऑल लो है 123.05 का, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। क्योंकि समझ लीजिए अगर ये पॉइंट निकल जाता है तो फिर हमें ये पार्ट इम्पल्सिव नहीं रहेगा। क्योंकि ये पार्ट अगर 100% रिट्रेस हो जाता है तो ये इम्पल्स नहीं रहेगा। अब ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें एक शार्प मूव मिला है, उसके बाद एक और शार्प मूव मिला है। अगर हमें कल एक और शार्प मूव मिलता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। शार्प मूव, 3 शार्प मूव मिलेंगे। इसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि करेक्टिव स्ट्रक्चर मिले। अगर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है इसमें कल, यहाँ पे डायरेक्टली एक ये टॉप क्लियर होके उसके बाद ये, तो भी हम बाई करेंगे। क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी ए वेव ये रह जाएगी, बी वेव ये रह जाएगी और इसके बाद एक सी वेव आएगी। बट उस टाइम भी हमें ये बाई ही करना है जब ये सी वेव बनेगी, क्योंकि फिर ये इसके बाद एक और अप मूव देगी। तो हमें कल देखना है कि हमें स्ट्रक्चर कौन सा मिलता है। मोस्ट पॉसिबिलिटी मुझे जो लग रहा है वो इस स्ट्रक्चर की लग रहा है, क्योंकि जो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बात की, क्योंकि अगर आप छोटे चार्ट पे देखते हैं इसको हम कैसा लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी करेक्टिव करेक्टिव लग रहा है। तो विच मीन्स यहाँ पे अगर समझ लीजिए हम अगर यहाँ से ट्रेंड को माने तो यहाँ पे अगर ये एक हाई है तो ये हायर लो बनाएगा। और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो एक लो बनाएंगे, उसके बाद फिर से ये नया हाई मारेगा। तो यहाँ पे हमें इस हाई के लिए एक बार प्राइस थोड़ा ऊपर जाके फिर से एक बार नीचे जाएगी। और फिर जैसे ही प्राइस इस पॉइंट के एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ से प्राइस एक लो मार चुकी है। अब यहाँ से प्राइस एक लोअर हाई मारेगी और फिर एक बार फिर से एक लोअर लो मारेगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका बाई इस पॉइंट के ऊपर बन जाएगा और यहाँ का टारगेट आपका इस पॉइंट के ऊपर होगा। अब ये पॉइंट है ये इधर भी आ सकता है, ये पॉइंट इधर भी आ सकता है, तो आपको देखना है कहाँ पे है। और ओवरऑल इन सारे सिनेरियोज में हमारी ये कंडीशन है कि ये पॉइंट के नीचे प्राइस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है कि यहाँ पे आपको एक बार अपसाइड के बाद डाउनसाइड मिलेगा और फिर आपको फिर से यहाँ पे अपसाइड मिल सकता है। तो ये हमारी अभी की एनालिसिस कह रही है, तो हम इसको अपडेट करेंगे अगर कुछ इसमें चेंज आएगा, बट अभी के शॉर्ट टर्म पे यही लग रहा है। और अगर हम 30 मिनट्स की बात करें यहाँ पे, तो 30 मिनट्स में अभी भी एक ट्रेंड लाइन, मेन ट्रेंड लाइन जो ऊपर है वो ये है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और अभी शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन है वो ये थी, जिसका ब्रेक हो चुका है। विच मीन्स यहाँ पे जो ये फॉल था
वो ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या, दो पॉसिबिलिटी, जब भी कोई फॉल ओवर होता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है। या तो हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिलता है जो अपसाइड आता है इम्पल्स के रूप में, या हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है। बट दोनों केस में हमें थोड़ा अपसाइड मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा अपसाइड हमें मिला है। जब भी एक फॉल कंप्लीट होता है तो या तो हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है जो, या एक ट्रेंडिंग मूव मिलता है जो अपसाइड जाता है, बट दोनों केसेस में अपसाइड ही मिलता है। तो ये हम आगे बता पाएंगे जब फ्यूचर थोड़ा और प्राइस एक्शन होगा कि ये करेक्टिव है या इम्पल्सिव है। क्योंकि अभी इस ये अभी इनबिल्ट अभी ये चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो अगर समझ लीजिए ये करेक्शन के बाद एक बार प्राइस फिर से नीचे जाता है, जो हम कह रहे हैं कि ये ए मतलब यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर बना के ये एक बार ऊपर जाके फिर से नीचे आया, तो ओवरऑल फिर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर ही रहेगा। और अगर इम्पल्स है ये, तो ये पॉइंट कभी भी ब्रीच नहीं होगा, और इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ भी आएगा और इस ट्रेंड लाइन को भी वो ब्रेक कर देगा। तो हम इसकी बात आगे वाले वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए इस एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।